हरिओम सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। हरिओम। तो पिछली चर्चा से आगे बढ़ते हुए आज हम एक ऐसे प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं जो केवल एक कथा नहीं है, बल्कि भक्ति, सामाजिक व्यवस्था और राजधर्म का एक गहरा संवाद है। जी, हम उस प्रसंग पर आ गए हैं जहां भरत जी अपनी विशाल सेना के साथ श्रृंगवेरपुर पहुंच रहे हैं। और वहां के राजा निषाद राज गुह को ये समाचार मिलता है। और जाहिर है किसी भी शासक के लिए ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात होगी। एक विशाल सेना आपके राज्य की सीमा पर आ रही है और उसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। बिल्कुल, यही से निषाद राज के चरित्र की, उनके विवेक की पहली परीक्षा आरंभ होती है। तो उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? क्या वो भयभीत हुए या क्रोधित? यही तो अद्भुत बात है। यही गोस्वामी तुलसीदास जी हमें एक आदर्श नेता के मनोविज्ञान का दर्शन कराते हैं। गुह न तो भयभीत होते हैं, न ही अकारण क्रोधित। हाँ, उनके मन में शंका अवश्य होती है, जो कि स्वाभाविक है। वो अपने बंधु बांधवों को एकत्र कर कहते हैं कि इस आगमन का हेतु क्या है, ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा। वो कहते हैं कि भरत का स्वभाव तो अच्छा है, पर राजनीति में कुछ भी संभव है। और देखिए कितनी गहरी बात कहते हैं कि बिना विचारे जल्दबाजी में काम करने से बाद में पछताना पड़ता है। यानी वो भावनाओं में बहकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहते थे। वो एक कुशल रणनीतिकार की भांति सोच रहे थे। एकदम। तो उनकी रणनीति त्रिस्तरीय थी। पहले रक्षा, फिर सूचना संकलन और उसके बाद ही कोई कार्रवाई। अच्छा, तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने अपने योद्धाओं से कहा कि सभी घाटों पर, नावों पर और रास्तों पर अपनी पकड़ मजबूत कर लो। सबको सावधान कर दो, पर आक्रमण पहले नहीं करना है। मतलब पहले डिफेंस? जी। उन्होंने कहा, पहले मैं स्वयं जाके भरत से मिलूंगा और उनके मन का भेद जानूंगा। वो ये समझना चाहते थे कि भरत का भाव मित्र का है, शत्रु का है, या वो तटस्थ हैं। तुलसीदास जी ने उनके इस विवेकपूर्ण निर्णय को एक दोहे में क्या खूब समेटा है। कौन सा दुआ है वो? दुआ। गेहूं घाट भट्ट समेटी सब, लेऊ मर्म मिली जाए, बूझी मित्र अरि मध्य गति, तस तब करी हूं आई। ये तो एक कुशल शासक की निशानी है। पहले तथ्यों का पता लगाओ, फिर कार्रवाई करो। पर मुझे इस बात में बहुत रुचि है कि वो ये भेद जानेंगे कैसे? शब्दों का क्या है, कोई भी कुछ कह सकता है। अद्भुत प्रश्न है, और यही तो निषाद राज के विवेक की पराकाष्ठा है। वो कहते हैं कि मुझे किसी जासूस की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं उनके स्वभाव को देखकर उनके हृदय का भाव जान लूंगा। उनका विश्वास है। क्या कहते हैं वो? चौपाई। लखब सनेहु सुभाएं सुहाएं, बैरू प्रीति नहीं दुरई दुराएं। हाँ, प्रेम और वैर छिपाने से नहीं छिपते। बिल्कुल, वो आंखों में, व्यवहार में और व्यक्ति की आभा में प्रकट हो ही जाते हैं। यह कहकर वो भरत जी से भेंट की तैयारी करते हैं। फल, मूल, कंद और अपनी स्थानीय संस्कृति के अनुसार मछलियां, पक्षी, हिरण आदि उपहार स्वरूप ले चलने की आज्ञा देते हैं। और फिर वो क्षण आता है जब दोनों का आमना सामना होता है। यह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, यह तो दो संस्कृतियों का, दो सामाजिक स्तरों का मिलन है। बिल्कुल, और इस मिलन की भूमिका गुरु वशिष्ठ तैयार करते हैं। निषाद राज दूर से ही गुरुदेव को देखकर दंडवत प्रणाम करते हैं। वशिष्ठ जी उनके भक्ति भाव को पहचानकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं और भरत जी से उनका परिचय कराते हैं। और देखिए परिचय कैसे कराते हैं। वो केवल ये नहीं कहते कि ये निषाद राज हैं। तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये राम सखा गुह हैं। राम सखा, राम के मित्र। हरे वाह, ये दो शब्द ही पर्याप्त थे। इन शब्दों ने तो भरत के हृदय में चल रही सारी दुविधा, सारी राजसी मर्यादा को एक क्षण में ध्वस्त कर दिया होगा। ध्वस्ती कर दिया। राम सखा सुनते ही भरत जी रथ से कूद पड़ते हैं। राजकीय वाहन और सारे ऐश्वर्य को त्याग कर प्रेम में विभल होकर पैदल ही निषाद राज की ओर दौड़ पड़ते हैं। और उधर निषाद राज अपनी सामाजिक स्थिति के अनुसार अपना नाम, गांव और जाति बताकर पृथ्वी पर लेटकर जोहार करते हैं। ये एक विशेष प्रणाम की पद्धति है जो अपने से श्रेष्ठ या पूज्य व्यक्ति के लिए की जाती है। क्या अद्भुत दृश्य रहा होगा। एक और राजसी सत्ता का प्रतिनिधि जो अपनी सत्ता भूलकर प्रेम में दौड़ रहा है, दूसरी ओर वनवासी समाज का प्रतिनिधि जो अपनी सामाजिक मर्यादा का पालन कर रहा है। और तब जो दृश्य उपस्थित होता है वो रामचरितमानस के सबसे मार्मिक और कह सकते हैं कि क्रांतिकारी दृश्यों में से एक है। जी। निसंदेह गोस्वामी जी लिखते हैं, दोहा। करत दंडवत देखी तेही, भरत लीन्हु उर लाए, मनु लखन सन भेट भई,
प्रेमु निर्हृदय समाए। दंडवत करते हुए गोह को भरत जी बीच में ही उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। जी। और ये आलिंगन इतना गहरा और प्रेमपूर्ण था कि भरत जी को लगा मानो वो अपने बिछुड़े हुए भाई लक्ष्मण से मिल रहे हों। उनके हृदय में प्रेम समा नहीं रहा था। हमें इस क्षण पर थोड़ा रुककर विचार करना चाहिए। ये केवल एक भावनात्मक मिलन नहीं है। तत्कालीन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में एक राजकुमार का किसी निषाद को इस प्रकार गले लगाना एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति है। आपने बिल्कुल सही बिंदु उठाया। ये इतनी बड़ी घटना थी कि देवता भी आकाश से देखकर चकित रह गए। वे फूल बरसा रहे हैं और धन्य धन्य कह रहे हैं। वे आश्चर्यचकित हैं। और उनके आश्चर्य का कारण तुलसीदास जी स्पष्ट करते हैं। चौपाई, लोक, वेद सब भांति ही नीचा, जासु छाह छु ले या सींचा, तेई भरियंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरत गाता। यह चौपाई तो सीधे सीधे उस समय की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था पर एक टिप्पणी है। ये एक बहुत शक्तिशाली, कह सकते हैं, एक थियोलॉजिकल स्टेटमेंट है। देवता कह रहे हैं कि जिसे लोक यानी सामाजिक नियम और वेद यानी धार्मिक शास्त्र दोनों ही हर प्रकार से नीच मानते हैं, जिसकी छाया पड़ने पर भी स्नान करने का विधान है। हाँ, उसी निषाद को श्री राम के छोटे भाई भरत, जो स्वयं राजसत्ता के प्रतीक हैं, रोमांच से भरे शरीर से गले लगा रहे हैं। इसका गहरा अर्थ यह है कि राम भक्ति लोक और वेद दोनों की स्थापित मर्यादाओं से ऊपर है। मतलब भक्ति एक ऐसी शक्ति है जो सभी सामाजिक और शास्त्रीय नियमों को लांघकर सीधे हृदय को हृदय से जोड़ देती है। बिल्कुल, भक्ति के धरातल पर कोई ऊंच नीच, कोई भेद नहीं है। और शायद यही राम नाम की महिमा का वास्तविक सार है। जी। और यहीं से देवता राम नाम की महिमा का चिंतन करने लगते हैं। वे तर्क करते हैं कि जो लोग आलस्य में जम्हाई लेते हुए भी अनजाने में राम कह देते हैं, पाप उनके पास तक नहीं फटकते। तो ये गुह तो परम सौभाग्यशाली है, जिसे स्वयं श्री राम ने हृदय से लगाया और कुल सहित जगत पावन बना दिया। मतलब ऐसा पवित्र जो अब दूसरों को भी पवित्र कर सके। जैसे कर्मनाशा जैसी अपवित्र नदी भी गंगा में मिलकर गंगा स्वरूप हो जाती है, ठीक वैसे ही राम के संग से कोई भी पवित्र हो जाता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो महर्षि वाल्मीकि हैं, जो मरा मरा जैसा उल्टा नाम जप कर ब्रह्म समान हो गए। और इस तर्क को स्थापित करते हुए अगला दोहा आता है, जो इस विचार को सार्वभौमिक बना देता है। हाँ, ये दोहा राम नाम की सर्वसमावेशी शक्ति की घोषणा है। दोहा: स्वपच सबर खस जमन जड़ पावन कोल के रात, रामू कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। अर्थात चांडाल, शबर, खस, यवन, कोल, किरात जैसे सबसे पिछड़े माने जाने वाले समुदाय भी यदि राम नाम का आश्रय लें तो वे परम पवित्र होकर त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। राम नाम किसी की जाति, कोल या कर्म देखकर फल नहीं देता, वह केवल भाव और आश्रय देखता है। इस अद्भुत मिलाप और राम नाम की महिमा के चिंतन के बाद भरत और निषादराज के बीच संवाद होता होगा। जी, और वो संवाद भी अपने आप में विनम्रता और भक्ति का संगम है। भरत जी बड़े प्रेम से निषादराज से कुशल मंगल पूछते हैं। और निषादराज की क्या दशा थी? निषादराज की दशा देखिए। भरत जी का ऐसा शील और स्नेह देखकर वो प्रेम में ऐसे डूब जाते हैं कि उन्हें अपनी देह की सुधि ही नहीं रहती। वो कुछ क्षणों के लिए विदेह हो जाते हैं। अरे! जब वो संभलते हैं तो हाथ जोड़कर कहते हैं, हे प्रभु, आपके चरण कमलों के दर्शन करके ही मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। आपकी कृपा से मेरे करोड़ों कुलों का कल्याण हो गया। ये केवल औपचारिक शब्द नहीं है, वो अपने यथार्थ को स्वीकार करते हुए प्रभु के महिमा का गान कर रहे हैं। सत्य है, वो अपनी स्थिति को भली भांति जानते हैं और उसे छिपाते नहीं। वो कहते हैं, दोहा: समुझी मोरी करतूती, कुलु प्रभु महिमा जिये जोई, जो न भजई रघुवीर पद, जग विधि वंचित सोई। अपनी नीच करनी और कुल को समझकर और प्रभु श्री राम की महिमा का हृदय में विचार करके मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जो व्यक्ति श्री रघुवीर के चरणों का भजन नहीं करता, वो इस संसार में विधाता द्वारा ठगा गया है। कितना गहरा आत्मविश्लेषण है। अद्भुत। इसके बाद शत्रुघ्न जी भी उनसे मिलते हैं और वो तीनों माताओं को प्रणाम करते हैं, जो उन्हें लक्ष्मण के समान मानकर लाखों वर्ष सुखी रहने का आशीर्वाद देती हैं। ये तो एक तरह से राज परिवार द्वारा उन्हें दी गई पूर्ण स्वीकृति थी। जी बिल्कुल। इस मिलन के बाद जब सेना श्रृंगवेरपुर में पड़ाव डालती है, तब भरत जी के हृदय का विषाद वो फिर से उभर आता है।
वो उस स्थान को देखना चाहते हैं जहां उनके प्रभु ने रात बिताई थी। हाँ, उनका प्रेम अब और भी गहरा हो गया होगा। बहुत गहरा। वो निषाद राज के कंधे पर हाथ रखकर गंगा तट की ओर चलते हैं। गोस्वामी जी इस दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, मानो विनय और प्रेम ने शरीर धारण कर लिया हो। वाह! गंगा तट पर पहुंचकर वो रामघाट को प्रणाम करते हैं, स्नान करते हैं और सभी लोग केवल एक ही वरदान मांगते हैं, श्री राम के चरणों में हमारा प्रेम बना रहे। और फिर वो निषाद राज से उस अशोक वृक्ष के नीचे ले चलने को कहते हैं जहां श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी ने विश्राम किया था। निषाद राज उन्हें वहां ले जाते हैं। उस स्थान को देखते ही भरत जी की जो दशा होती है उसका वर्णन करना कठिन है। दोहा, जहां सिंसुपा पुनीत तरु रघुवर किया विश्रामो, अति स्नेह सादर भरत कीनेउ दंड प्रणामो। उस पवित्र अशोक वृक्ष को देखकर भरत जी अत्यंत प्रेम और आदर से दंडवत प्रणाम करते हैं। वहां कुश की बनी शैया देखकर उसकी परिक्रमा करते हैं। राम जी के चरण चिन्हों की धूलि को उठाकर अपनी आंखों से लगाते हैं। और यहीं से भरत जी का वो मार्मिक विलाप आरंभ होता है जो पाठक या श्रोता के हृदय को द्रवित कर देता है। उन्हें ऐसा क्या दिखता है जो उनके दुख को इतना बढ़ा देता है? उनकी दृष्टि भूमि पर पड़े सोने के कुछ कणों पर पड़ती है जो संभवतः सीता जी के आभूषणों से गिरे होंगे। अच्छा। बस उन कणों को देखकर भरत जी का धैर्य टूट जाता है। वो बिलख पड़ते हैं। वो सोचते हैं, जिनके पिता राजा जनक हैं, ससुर चक्रवर्ती सम्राट दशरथ हैं और पति स्वयं श्री राम हैं, उन जगत जननी सीता जी को इस कठोर भूमि पर कुश की शैया पर सोना पड़ रहा है। पति देवता सूत या मनी सिया सांथरी देखी, बिहरत हृदय न हमारही, यहु कुलिस कठिन विशेषी। पतिव्रताओं में शिरोमणि सीता जी की ये कुश की शैया देखकर भी मेरा हृदय फट नहीं जाता। इसका अर्थ है कि ये वज्र से भी अधिक कठोर हो गया है। जी, वह लक्ष्मण के सुकुमार शरीर और श्री राम के जो स्वयं सुख के सागर हैं, उनके कष्टों का स्मरण करके विलाप करते हैं। और वो इस सब का दोषी किसे मानते हैं? वह इस पूरी त्रासदी का दोष अपनी माता कैकेयी और स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। वह कहते हैं, दोहा, सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान, तेसोवत कुस डांसी मही विधि गति अति बलवान। जो सुख के स्वरूप है, रघुकुल के मणि है, मंगल और आनंद के भंडार है, वे आज पृथ्वी पर कुश बिछाकर सो रहे हैं। सचमुच विधाता की गति बहुत बलवान है। और फिर कहते हैं, इस सारे अमंगल की जड़ मेरी माता कैकेयी को धिक्कार है और धिक्कार है मुझ पापी अभागे को, जिसके कारण यह सब हुआ। इस गहरे विषाद में डूबे भरत को कौन सांत्वना दे सकता है? ऐसे समय में सच्चा मित्र ही सहारा बनता है। निषाद राज गुह उन्हें बहुत ही ज्ञानपूर्ण शब्दों में समझाते हैं। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, नाथ, आप व्यर्थ विषाद क्यों करते हैं? श्री राम आपको प्रिय हैं और आप श्री राम को प्रिय हैं। यह तो विधाता की प्रतिकूलता का दोष है। ये बहुत बड़ी बात है। वो दोषारोपण किसी व्यक्ति पर करने के बजाय उसे विधि के विधान पर छोड़ने को कह रहे हैं। और वो भरत जी को एक बहुत ही गोपनीय और महत्वपूर्ण सूचना भी देते हैं। वो कहते हैं, जिस रात प्रभु यहाँ रुके थे, वो बार बार बड़े आदर से आपकी सराहना कर रहे थे। आप धैर्य धरिए, अंत में सब मंगल ही होगा। और फिर वो भक्त के विश्वास का सार प्रस्तुत करते हैं। दोहा, अंतर्जामी रामू सिया सकुचि सनेह शुभाय, चलिए करिए विश्रामू यह विचार दृढ़ आई। श्री राम और सीता जी अंतर्यामी हैं। वो आपके हृदय के भाव को जानते हैं और उनका स्वभाव संकोच, प्रेम और कृपा का है। इसलिए मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। एक सच्चे सखा और भक्त के ये वचन सुनकर भरत जी को अवश्य धीरज बंधा होगा। हाँ, उन्हें धीरज आता है और वो अपने शिविर में लौट जाते हैं। अगली सुबह गंगा पार करने की तैयारी होती है। जी, भरत जी प्रातः क्रिया करके माताओं और गुरु को प्रणाम करके निषादों को मार्ग दिखाने के लिए आगे करते हैं और सेना को चलने का आदेश देते हैं। और यहाँ हमें भरत के सेवक धर्म का एक और शिखर देखने को मिलता है। सत्य है, गंगा जी को प्रणाम कर, सीताराम लक्ष्मण का स्मरण कर, भरत जी पैदल ही चलने लगते हैं। पैदल? पूरी सेना के होते हुए भी? हाँ, सेवक उनसे बार बार घोड़े पर सवार होने का अनुरोध करते हैं, पर भरत जी का उत्तर हर सेवक के लिए एक आदर्श है। वो कहते हैं, श्री राम पैदल चले और मेरे लिए रथ घोड़े, मुझे तो सिर के बल चलकर जाना चाहिए। सेवक का धर्म संसार के सभी धर्मों से कठिन है। यह कहकर वो अपने आचरण से ये सिद्ध कर देते हैं कि स्वामी के कष्ट में
सेवक को सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल। और इसी भाव से प्रेम में उमंगित होकर सीताराम सीताराम कहते हुए वो तीसरे पहर तक प्रयाग में प्रवेश करते हैं। दोहा, भरत तीसरे पहर कह कीन्हु प्रवेशु प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। वाह! इस प्रकार यह प्रसंग जो श्रृंगवेरपुर से आरंभ हुआ, वो भक्ति, सामाजिक समरसता, नेतृत्व कौशल और सेवक धर्म की एक अद्भुत पाठशाला है। जी, भरत और घू का मिलन यह सिद्ध करता है कि राम प्रेम के सामने कोई भी सामाजिक या सांसारिक भेद टिक नहीं सकता। आज हमने भरत जी के निश्चल प्रेम, निषाद राज की अनन्य भक्ति और राम नाम की असीम महिमा का दर्शन किया। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्चा स्नेह और भक्ति किसी भी सामाजिक भेद से परे है। और ये भी कि भक्त का हृदय ही प्रभु का सबसे प्रिय धाम है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्रिप्शन लें। धन्यवाद। जय श्री राम।